कि पंचायत चुनाव जो है किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। खासकर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनाव जो होता है वो सत्ता दल का होता है। ओपी राजभर पंचायत राज मंत्री जो अपनी काफी जोड़ तोड़ लगाए हैं कि सीधे जिला पंचायत अध्यक्ष का और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जो है सीधे जनता के जरिए हो, वैसे ये संभव है कि हो भी जाएगा। नमस्कार दोस्तों, सच 24 इंडिया न्यूज चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, प्रदेश में पंचायत चुनाव सन्निकट है। संभावना ये जताई जा रही है कि अप्रैल 2026 में यह चुनाव निपटा लिया जाएगा, लेकिन इस बार चर्चा इस बात की चल रही है कि इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव सदस्यों के जरिए न करके सीधा जनता से चुनाव कराया जाएगा, जिसके चलते विभिन्न नैतिक दलों की पंचायत चुनाव को लेकर के धड़कनें बढ़ गई हैं। राजनीतिक दलों के लोग पंचायत चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीट हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसके लिए वो अभी से ही अच्छे प्रत्याशी की तलाश में है। क्योंकि इसके ठीक बाद विधानसभा चुनाव होना है 2027 में, जिसके लिए यह पंचायत चुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा है। जिस दल की इस पंचायत चुनाव में बढ़त हासिल हो जाएगी, माना यह जाएगा कि उसी को 2027 के चुनाव में भी फतह हासिल होगी। ज़्यादा संभावना इसी बात की जताई जा रही है कि इस बार जनता के ही जरिए चुनाव होगा, क्योंकि प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर इसको लेकर के बहुत उतावले दिख रहे हैं और जनता से सीधा चुनाव कराने के लिए वो अब तक गृह मंत्री अमित शाह व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिल चुके हैं, जिस पर लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की आंशिक सहमत भी मिल गई है, जिसके बाद अब यह बात पूरी तरह से बलवती हो गई है कि इस बार चुनाव सीधा जनता के जरिए होगा। आइए, हमारे बीच में मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक व वरिष्ठ पत्रकार विनय प्रकाश सिंह, जिनसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि पंचायत चुनाव में अगर जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जनता के जरिए कराया गया तो कितना नफा और नुकसान होगा। आइए हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बात करा रहे हैं विनय प्रकाश सिंह जी से। हाँ विनय प्रकाश सिंह जी, आपका हमारे न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पांडे जी। पंचायत चुनाव जो है किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। खासकर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ये भी बता दें आपको आपके चैनल के माध्यम से कि पंचायत चुनाव जो होता है वो सत्ता दल का होता है। आप जो जानकारी अभी दे रहे थे अपने इंट्रो में कि
ओपी राजभर पंचायत राज मंत्री जो अपनी काफी जोड़ तोड़ लगाए हैं कि सीधे जिला पंचायत अध्यक्ष का और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जो है सीधे जनता के जरिए हो। वैसे ये संभव है कि हो भी जाएगा, लेकिन ये भाजपा है। भाजपा पहले क्या कहती है, बाद में क्या हो जाए इसकी कुछ नहीं, लेकिन अगर फिर भी अगर जनता से सीधे चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से बहुत मजबूत चुनाव होगा, और जो भी जिला पंचायत अध्यक्ष होगा और ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष होगा वो भी बहुत अपने एक हैसियत में होगा। नहीं, जैसे मान लीजिए कि जनता से चुनाव होता है तो क्या क्या फायदा होगा? फायदा तो ये होगा कि जो भी जनप्रतिनिधि होगा, कोई राजनीतिक दबाव, फिर चूंकि वो जनप्रतिनिधि हो जाएगा, एक तरह सीधे जनता से रहेगा इसलिए जनप्रतिनिधि हो जाएगा, किसी राजनीतिक दबाव भी उसके ऊपर उतना ज्यादा कारगर नहीं होंगे, और दूसरी तरफ वो स्वतंत्र होकर जो जनता उसको जिताई है उसके लिए काम कर पाएगी। ये सीधे से फायदे हैं। अच्छा, मान लीजिए पहले जिस तरह से चुनाव हो रहा था, अगर उस तरह से होता है तो क्या क्या नुकसान थे? उसमें तमाम नुकसान थे। लोग वोट देते थे, खरीद फरोख्त होती थी, खरीद फरोख्त होती थी तो निश्चित रूप से जिनसे हम वोट लेते थे उनके कहने पे ठेका पट्टी तमाम चीजें जो होती है उनके दबाव में काम करते थे, उसे जनता का बहुत सीधा सा लाभ नहीं। तो इसका मतलब जनता से अगर चुनाव होता है तो खरीद फरोख्त पर पूरी तरह से लगाम लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके से लगाम लग जाएगी, और जनता जो है जनता के हित में होगा ये चुनाव। ये थे विनय प्रकाश सिंह, जिनका कहना है कि अगर जनता के जरिए ये चुनाव संपादित कराया जाता है तो इससे जनता को लाभ ज़्यादा, नुकसान बहुत कम होगा। जो लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखिएगा कि अगर जनता के जरिए ये चुनाव होता है तो ये बढ़िया होगा कि गड़बड़ होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इसी तरह की खबर पाने के लिए चैनल सर्च 24 इंडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।